बिना टूटे पानी निकल गया। अबे साबुत गरी नहीं चाहिए थी हमको, नारियल चाहिए था। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया, अच्छे, स्वस्थ, खुशहाल होंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे घर पे नवरात्रि, जो चैत की नवरात्रि होती है उसकी अष्टमी की तैयारी हो रही है। तो मतलब मेरे ससुराल साइड में अष्टमी का बहुत महत्व है और वो अष्टमी पूजी जाती है। तो इसलिए मैं मेरे ससुराल के रूल्स के हिसाब से मैं एवरी नवरात्रि, मतलब जो साल में 2 नवरात्रि आती है, चैत की नवरात्रि एंड जो दूसरी नवरात्रि आती है, दोनों नवरात्रि में मैं अष्टमी पूजती हूँ। और जिस तरीके से मेरी सास को मैंने बहुत सालों तक देखा था, मतलब जब मैं ससुराल में रहती थी उनको पूजते वगैरह, तो सेम उसी तरीके से, सेम उसी स्टाइल से मैं पूरी कंप्लीट पूजा करने की कोशिश करती हूँ। बट ठीक है, मम्मी जो करती हैं उससे थोड़ा बहुत तो मेरे से अलग होता होगा, मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ होती होंगी मे बी, बट मैं पूरी शिद्दत से एंड श्रद्धा से कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चौक पूरा था हल्दी का, मतलब चौक वो लीपा था हल्दी को, तो उससे ज़मीन पवित्र हो जाती है ना। आटे से मैंने इसको एक जो चौक बनाते हैं वो बनाया, पटा बिछा के, येलो कपड़ा बिछा के। और ये आप जो देख रहे हो ना कागज़ में मैंने ड्रॉ किया, एक्चुअली ये हमारे कुल देवी का वो साइन है। तो जैसे हमारा कोटा का जो हमारा घर है मेन, जहाँ मेरे दादा ससुर और वगैरह मेरे ससुर जी और सब पूरी फैमिली रहती है, तो कोटा में ये दीवार पे बना हुआ है जो कि मेरे दादा ससुर ने बनाया हुआ है। तो हमारे में ऐसा है कि जहाँ खुद का घर होता है ना तो वहाँ दीवार पे ही बनाए जाते हैं। तो लेकिन मेरी जो सासू मॉम है, मतलब मेरी जो सास है, मतलब उनका, मेरे ससुराल तो खुद का ही घर है मेरे सास ससुर का, तो वो, लेकिन मम्मी हमेशा इस तरीके से ही बनाती थी पेपर में। तो जैसे कि ये जो मंदिर है वो मैंने उसमें बनाया हुआ है, हालांकि मैंने अभी इसको इस तरीके से पेपर में मम्मी की तरह बना दिया है। तो बस इस तरीके से त्रिशूल बना के माता जी का। और ये देखिए मैंने आज भोग में बनाए हैं छोले एंड पूरी एंड खीर। तो एक्चुअली मैंने मेरी सासू मॉम को हमेशा इस तरीके से ही देखा है कि वो हर अष्टमी को यही भोग लगाती हैं, मतलब हमारी कुल देवी को। लेकिन बिना लहसुन प्याज के होते हैं ये छोले, जो काबुली चने बोलते हैं ना वो, एंड खीर पूड़ी। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी सबसे पहले वो पूजा कर रहे हैं, देन उसके बाद तीनों बच्चों को पूजा करवाएंगे और उसके बाद लास्ट में मैं पूजा करूँगी। तो बस ये हमारे रिचुअल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। वैसे हमारे कोटा में तो ये पूजा जो होती है अष्टमी की मॉर्निंग में हो जाती है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत सालों से उसको शाम को ही पूछती आई हैं। मे भी उनके पास मतलब मॉर्निंग में टाइम शेड्यूल नहीं हो पाता था, तो वो हर रोज़ जब पूरी फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो जाते थे शाम के वक्त तभी वो करती थी। तो मैंने भी उन्हीं को देखा देखी, मेरी भी हर बार शाम को होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोटा में जैसे मॉर्निंग में पूजी जाती हैं जल्दी, ऐसे ही मैं पूज लूँ, लेकिन हर बार मेरा भी लेट हो जाता है क्योंकि मॉर्निंग में ये अवेलेबल नहीं होते हैं कितनी बार। तो शाम को हम दोनों मिल के ही पूजा करते हैं। तो बस हमने ये भोग लगा दिया और एक आप देख रहे हो छोटी सी हमने आहुति दी है भगवान की। और वो जो हमारा भोग है खाना माता जी का, वो हम वो जो आहुति होती है उसमें करते हैं। एंड बस इस तरीके से पूजा है। देखिए अष्टमी की हर एक घर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है ना, जितने धर्म होते हैं उस हिसाब से पूजा होती है, जितने घर होते हैं परिवार गांव उसके हिसाब से अलग अलग सब कल्चर चलता आता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे ससुराल साइड जो होता है, वैसे मैं मेरी जो मम्मी का मतलब मेरा मायका है वहाँ के भी कल्चर रीति रिवाज त्यौहार निभाती हूँ, कोशिश करती हूँ। जैसे कि करवा चौथ है वो हमारे मेरे मायके साइड करी जाती है तो वो मैं करती हूँ। ससुराल की तरफ घनघोर है, तीज है, या जैसे अष्टमी की पूजा है, जो पूजा है मेरे ससुराल साइड होती है वो भी फॉलो करती हूँ। तो मतलब मैं मेरे बच्चों को जो मेरे मतलब मैंने हमेशा मेरे ससुराल और मेरे मायके के रूल्स रेगुलेशन, पूजा पाठ, फेस्टिवल उस तरीके से करती आई हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली जनरेशन जो आगे मेरे बच्चे हैं वो भी हमारे ये रीति रिवाज को आगे कायम रखें और इन्हें हमारी तरह सेम फॉलो करते रहें। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति, उसे हम आगे बढ़ाएं। फिर आगे बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, कितना वो हमें फॉलो करते हैं, या मे भी आगे जाके पता नहीं वही सब चीज़ें करें नहीं करें। बट
बट हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारी जो भी संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो भी सारा ट्रेडिशन है, वो सब हम हमारे बच्चों को आगे फॉरवर्ड करें। तो बस वही है। और छोटा मोटा इस तरीके से बीच बीच में जो त्यौहार आते हैं, कोई भी मतलब फंक्शन आता है छोटा मोटा, कोई पूजा पाठ वगैरह आता है, तो ये बहुत अच्छा होता है, लाइफ में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ऐड करता है। बाकी हमारा जो डेली रूटीन होता है, उठना, नहाना धोना, खाना पीना, जो अपना काम धंधा नौकरी वगैरह करते हैं वो अपना काम करना, तो डेली रूटीन से जो ये बीच में फेस्टिवल या बीच में इस तरीके के पूजा पाठ आते हैं, तो ये हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमारे आने वाले बच्चों को भी करना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो धीमे धीमे ये चीज़ें बहुत लुप्त होती गई है। हम तो इतना नहीं कर रहे हैं जितना हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग करते थे, हमारे पूर्वज लोग करते थे, उससे हम लोग काफ़ी आधा ही हो गया। और मे भी शायद हमारे आने वाली जनरेशन इसे धीमे धीमे करके लुप्त कर दे ये सब चीज़ों को। तो कोशिश मैं पूरी करती हूँ शिद्दत से कि मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही मेरे बच्चे भी इसको आगे ही परंपरा को बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए मेरी सासू मॉम है ना, मेरी सास हमेशा मतलब पूजा करने के बाद ये इस तरीके से सबको ये धागा मतलब बांधी थी, कलावा बोलें या प्रोली बोलें, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं अष्टमी की पूजा है, हमारे वहाँ तो सब तैयार होकर अच्छे से पूजा करते हैं, बट सीरियसली गाइज मुझे तैयार होने का बिल्कुल शौक नहीं है। इवन आप रील्स मेरी इंस्टाग्राम पर देखते हो वो भी बहुत सिंपल होती है, ठीक है, नाइट सूट में ही होती है। पता नहीं यार, मुझे तैयार होना मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है। घर में स्पेशली, कहीं बाहर जाना हो तो ठीक है मैं थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, अदरवाइज आपने देखा होगा बाहर में मॉल में, शॉपिंग में, एग्जीबिशन में, सब में नॉर्मल घर के ही कपड़े पहन के जाती हूँ। पता नहीं मुझे सजना संवरना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कभी अच्छा नहीं लगता था मुझे बिफोर मैरिज अच्छे तैयार होना, नई नई शादी हुई थी एंड जिए जब तक 1 चाइल्ड था तब तक मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता था, हर चीज़ को पार्टिसिपेट करना, पहनना ओढ़ना। लेकिन जब से ये 2 बच्चे हो गए ना, तब से मेरे सारे शौक मौज मर गए और मैं टोटली मैं बच्चों की उसमें देख रेख में और बच्चों में कहाँ टाइम चला जाता है पता नहीं चलता। और उसमें घर का काम, बच्चे, सब कुछ करने के साथ फिर अलग से तैयार होना, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है और मैं वो पसंद नहीं करती हूँ। स्पेशली जब गर्मी होती है तो साड़ी चूड़ी वगैरह वो तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस इसलिए मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहनी। बकाया मतलब मैं सोचा तो था कि मैं अष्टमी की पूजा अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के चुनरी वुनरी करके अच्छे से करूँगी, बट ठीक है अभी नहीं होता है मेरे से, तो सॉरी फॉर दैट। और बस यहाँ पे ये देखिए अब मैंने पूजा मेरे को कलावा ये बांध रहे हैं। और जब मैं इनको कलावा बांधा था तो इन्होंने मेरे को बहुत ही टोक रहे थे, मुझे लगातार डांट रहे थे कि तुझे आता नहीं है, ऐसे कर वैसे कर। हमारी मतलब बहुत सारी नोक-झोंक हो रही थी और वो मुझे सिखा रहे थे, डांटते जा रहे थे और मुझे सिखा रहे थे ऐसे कर ऐसे कर। उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और मेरे से क्या होता है कि मैं थोड़ी बोलते हैं ना लगर वगर टाइप की, हाँ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, कैसे भी कर लो। लेकिन वो बहुत हर चीज़ में परफेक्ट है, तो उनसे मुझे डांट भी पड़ती आ रही थी और मुझे सिखाते भी जा रहे थे। और बस इस तरीके से हमारी पूजा खत्म हो गई। और रामनवमी है कल, तो रामनवमी का भी मैं व्लॉग आपके पास ज़रूर लेके आ रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कन्या पूजन किया है। मैं नवरात्रि में व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं एक भी नवरात्रि में व्रत मेरे से भूखा नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, हर साल मैं कन्या ज़रूर खिलाती हूँ, ये मेरा नियम है, साल में 2 बार। और अगला व्लॉग आएगा रामनवमी का। और ये देखिए ये जो हमारे होता है ना, ये हवन में मतलब लगा के थोड़ा सा, और इसका जो जल होता है पानी वो चढ़ाते हैं। अबे साबुत गरी नहीं चाहिए थी हमको, नारियल चाहिए था। सो ये जहाँ पूजा होती है वहाँ पे इसको श्रीफल को तोड़ के और उनका जो पानी होता है वो छींटे लगाए जाते हैं भगवान को। लेकिन जैसे कि हमारी वैसी टाइल्स है बिना टूटे पानी निकल गया। सुनो ये पानी को चढ़ाते हैं ना, सो घर की टाइल्स डैमेज ना हो जाए, तो इस पर्पज़ से, इस वजह से मतलब इन्होंने इस तरीके से नारियल को तोड़ा है। और बहुत ही फ़नी था, नारियल अंदर से पूरा सूखा निकला, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी निकला, जिसको हम अभी माता जी को चढ़ा रहे हैं और हम प्रसाद लेंगे।